हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 8 का चौथा क्वेश्चन। इसमें निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 4 का ए का है 4/3 और -2/3। तो यहाँ पर ये एक संख्या रेखा है जिसके ठीक बीच में 0 है और इस पार्ट में धनात्मक संख्या है और इस पार्ट में ऋणात्मक संख्या है। ये है 0 के आगे का भाग और ये है 0 के पीछे का भाग। तो इसे हम बराबर भागों में बांट देते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया -1, -2, -3। तो हमें इस संख्या रेखा के प्रत्येक भाग कहने का मतलब 0 से 1, 1 से 2 या फिर 0 से -1, फिर -1 से -2, -2 से -3 को, इस प्रत्येक भाग को हमें 3 बराबर भागों में फिर से बांटना होगा क्योंकि इसका हर 3 है। ठीक है, तो हम हर भाग को 3 बराबर भाग में बांट लेंगे। ये हो गया पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर एक भाग, 2 भाग, ये तीसरा भाग। उसी तरह से इधर भी हम बांट लेंगे 1 2 3 भाग, 1 2, ये भी 3 भाग बराबर भाग में बट गया। अब हमें दिखाना 4/3। तो 4/3 ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो हम 0 के आगे देखेंगे इसको, किस बिंदु पे इसको हम निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंश कितना है? अंश कितना है? 4 है। तो हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दिखाएगा 4/3 को। अब -2/3 यहाँ चूंकि माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक संख्या, इसलिए इस तरफ हम देखेंगे 0 के पीछे। तो -1 और -2, तो -2 यहाँ पर आ रहा, तो ये भाग जो है ये भाग दिखाएगा -2/3 को। अब हम बी का क्वेश्चन देखते हैं। बी के प्रश्न में है -9/7 और 7/7। तो यहाँ पर प्रत्येक भाग करने का मतलब 0 से 1, इसे हम 7 बराबर भाग में बांटेंगे। फिर 1 से 2, इसे भी 7 बराबर भाग में बांटेंगे। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर किन किन संख्याओं को निरूपित करना हो। तो वो डिपेंड करता है कि इसका अंश बड़ा है कि हर बड़ा। यहाँ पर अंश बड़ा है, तो अंश बड़ा है, माइनस वाले भाग में अंश बड़ा है। ठीक है, तो जब हम इसे भाग देकर देखेंगे 9/7 को भाग देते हैं, 9 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 9 में 7 या 2, तो ये आ गया 1/2/7, यानी कि 1 तो ये पूर्ण आएगा ही और इसके बाद 2/7, 2/7 का मतलब हो गया कि 7 बराबर भाग में 2 भाग लेना होगा, यानी कि इसके और इसके बीच ये पॉइंट आएगा। यहाँ से यहाँ तक -1 हो गया, ये कितना आ रहा है 1/2/7 में 1 आएगा। -1 के लिए यहाँ तक लेंगे और 2/7 के लिए इसे 7 बराबर भाग में बांट के 7 भाग में से 2 भाग लेंगे। ठीक है, तो हम इसे 7 बराबर भाग में बांटना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज्यादा हो गया तो हम 2 को भी इधर कर देते हैं। ये उसके बाद फिर इसे भी हम 7 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 7/7 लेना, तो 7/7 7 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे ये क्या है 7/7, ये 1 भी है और ये 7/7 भी है। -9/7 कैसे लेंगे? -9/7 यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट हो गया -9/7। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखें जो -2 से छोटी है और बी में है -2 से बड़ी है। तो यहाँ पर संख्या रेखा को जब ध्यान से हम देखते हैं तो ये संख्या रेखा है, बीच में 0 है और 0 से बड़ी संख्या इधर लिखी हुई, 0 से छोटी संख्या इस तरफ लिखी हुई। ये इस तरफ ऋणात्मक संख्या है और इधर धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर तीर का निशान देखिए, ये चिन्ह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये तीर का निशान, संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ती तो बड़ी होती चली जाती है। जैसे पहले आया 1, फिर 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, इसी तरह से संख्याएं बड़ी होती चली जा रही। लेकिन जब हम ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं 0 से पीछे, तो जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे संख्या छोटी होती चली जाएगी। -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, इससे छोटी -4, इससे छोटी -5, इससे छोटी -6 और इसी तरह से छोटी होती हुई चली जा रही है।
तो -2 कहाँ पर है? -2 यहाँ। तो -2 के इधर मतलब -2 के पीछे जितनी संख्या वो सब -2 से छोटी। तो हम इसमें से कोई भी 5 संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों संख्या हम ले सकते हैं। -3 -4 -5 -6 -7, ये सभी संख्या -2 से छोटी है, -2 इन सबसे बड़ी है। उसी तरह से -2 से बड़ी संख्या है, -2 के इधर जितनी संख्या है, क्या क्या -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, वो सब संख्या -2 से बड़ी है। अगला प्रश्न है, इनके मध्य 3 परिमेय संख्या लिखें। तो 6 का ए है 0 और -1। तो यहाँ पर 0 और -1 के बीच हमें कितना संख्या लिखना है? 3 संख्या लिखना है। तो हमें इसे कम से कम 3 से ज्यादा भागों में, बराबर भागों में बांटना होगा। तो हम 3 से ज्यादा 4 भाग में बांट सकते हैं, उससे ज्यादा भी आप बांट सकते हैं। तो हम 4 भाग में बांट रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हमने इसे बांट लिया। तो इसके मध्य 3 परिमेय संख्या 0 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या लेना। तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी? ये हो गया पहला भाग, यानी कि 1। तो ये कितना में हमने लिया? 4 भाग में, 1 2 3 4, 4 भाग में 1 भाग लिया, इसलिए इसे हम लिखेंगे 1/4। यहाँ पर 0 और -1 के बीच में हमें लेना था, इसलिए हम इस तरफ 0 के पीछे ले रहे हैं। ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -2/4, ये हो जाएगा -3/4, और -1 बराबर क्या हो जाएगा? -4/4। तो ये और ये इनके बीच में क्या का 3 संख्या आ रहा है? -1/4, -2/4 और -3/4। आप इसे ज्यादा भाग में बांट सकते हैं। अगर 5 भाग में इसे बांटे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे -1/5, -2/5, -3/5। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों नंबर्स के बीच के भाग को कितने बराबर भागों में बांटते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 और -3 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर। तो यहाँ पर 1 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर दी। ये हो गया 1 और ये हो गया -3। तो ये जितनी संख्या बीच में है ये सभी परिमेय संख्या, 0 -1 -2, आप इनको भी ले सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, -1 और -2 ये सभी परिमेय संख्या है। तो ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इन सभी नंबर्स के बीच के भाग को बराबर भागों में बांटकर अन्य संख्याएं पिछले प्रश्न की तरह निकाल सकते हैं, और आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है। ये अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, इनके मध्य 5 परिमेय संख्या निकालें। तो ए का है 2/3 और 4/5। तो इसको हम आज अभी दूसरे मेथड से बना सकते हैं, और इसी मेथड से आप छठा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये निकल गया एलसीएम 15। तो 3 को किससे गुना करेंगे? 15 आएगा। 3 को हम 5 से गुना कर देंगे, तो इसके ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। और फिर यहाँ भी हम दूसरे जो परिमेय संख्या 4/5, इसका भी हर हम 15 लाएंगे। तो 15 लाने के लिए 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 से हर में किया तो अंश में भी करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना कर लिया, 4 दिया 12, 5 दिया 15 हो गया। अब ये दोनों हर बराबर आ गए, लेकिन 10 और 12 के बीच में कितना नंबर है? 10 और 12 के बीच में केवल 11 आ रहा है, और हमको संख्या चाहिए 5। तुम क्या करेंगे? इससे और बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको 6 से गुना कर देते हैं, इसको भी 6 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 छक 60 और 15 छक 90। ये हो गया 12 छक 72, 15 छक 90। अब 60 और 72 के बीच आराम से 5 संख्या मिल सकता है। दोनों बराबर है, हर बराबर है, केवल अंश के बीच हम संख्या अलग अलग लेकर इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 60/90 और 72/90, यानी कि 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा? 60 और 72 के बीच जो जो संख्या होगा, 60 और 72 के बीच कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। 5 परिमेय संख्या, 5 संख्या ले सकते हैं, 61 62 63 64 और 65 भी ले सकते हैं। सबके नीचे 90 लगा दीजिए, क्योंकि सबका हर हम 90 लाए थे। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या जो कि 2/3 और 4/5 के बीच में आएगी, वो ये हो गया। इसमें आपको बुक से आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ये आंसर भी सही है, आपका आंसर भी इससे अलग हो सकता है।
बी का प्रश्न है 3/5 और 3/4 इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले हम इसका हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब हम सब परिमेय संख्या का हर 20 लाएंगे, ठीक है। 5 से 4 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 के 20। तब इसके अंश में भी गुना करेंगे, कितना का 4 दिया 12, 5 के 20। यहाँ भी हमको 20 लाना है तो 5 से गुना कीजिए अंश और हर में, ये हो गया 5 या 15 और 5 के 20। तो 12 और 15 हर तो बराबर आ गया 20 और 20, लेकिन अंश हो गया 12 और 15। तो 12 और 15 के बीच 5 संख्या नहीं मिल रहा है, इसको लाने के लिए हम इसको और बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी से भी गुना कर सकते हैं, हम 3 से गुना कर रहे हैं। 3 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे अंश और हर में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 तिया 36 और ये आ जाएगा 15 तिया 45। तो 36 और 45 के बीच में कोई भी 5 नंबर ले लीजिए। तो 3/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या। 36 के बाद क्या आएगा 37/20 दिया हो गया 60, 37/60 लेंगे। फिर 38/60, 39/60, 40/60। इसी तरह से 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं। और आपका जो संख्या होगा वो इससे अलग भी हो सकता है, वो गलत भी नहीं होगा। 3/4 और 3/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या। 8वां क्वेश्चन है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या निकालना। 1/4 और 1/2 के बीच में। तो यहाँ पर संख्या कुछ ज्यादा है, इसलिए हम पहले हर को बराबर कर लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ 2 यहाँ 4 है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 2/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। इसका हर और इसका हर बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, 1 और 2 के बीच में तो कोई संख्या नहीं है, हमको ज्यादा संख्या निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या से गुना कर देते हैं। मान लीजिए हम ऊपर नीचे 20 से गुना कर देते हैं, इसको भी हम 20 से गुना कर देते हैं। ये क्या हो गया 20 एकम 20, 20 चौके 80। ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 40 20 4 और 2 को गुना करें 40/80। अब 20 और 40 के बीच में आराम से 10 संख्या निकल जाएगा। 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसी तरह से सबके नीचे 80 लगा दीजिए, आराम से 10 परिमेय संख्या निकल जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है। क्या बोल रहा है 9 का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक हम किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। 0 और जितना प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ते चले, जितना भी संख्या आ रहा है गिनती में वो सारी संख्या, और 0 के पीछे जितना भी संख्या है -1, -2, -3 इस तरह का जितना संख्या है वो संख्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या में यहाँ पे है परिमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या। तो ये है पूर्णांक। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं जो p/q के रूप में हो, जहाँ की q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p/q के रूप में ये सब नंबर्स आपको p/q के रूप में दिखने रहा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 3, तो 3 को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख देंगे, तो 3 हो गया p और q हो गया 1। इसी तरह से इधर का भी जितना संख्या है उन सब को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिखेंगे तो फिर 0 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर होगा कि ये सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है।